जब ये हम ये बैठ जाता है दृढ़ता पूर्वक क्या कि मैं साधक हूँ और बाकी कुछ बाद में, चाहे गृहस्थ हूँ, चाहे संसारी हूँ, चाहे सुनार हूँ, चाहे लोहार हूँ, चाहे ब्राह्मण हूँ, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले मैं साधक हूँ। ये बात अहम में जब बैठ जाती है तो साधना अपने आप से है। क्योंकि हम लोग आए यहाँ संसार में काहे करने, सेवा करने के या अपना जीवन बिताने के लिए आए हैं। तो जीवन बिताने कुछ न कुछ जीविका चलानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हाथ पैर भगवान इंडिया का है दे दी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे प्रथम चीज़ जो है वो यही है कि ये भोग योनि नहीं है, साधन योनि है। सबसे ऊपर चीज़ मनुष्य शरीर जो है या मनुष्य जीवन जो मिल गया है, ये साधन जीवन है, भोग जीवन नहीं है। ये हृदय में बैठाना चाहिए। इसलिए पहले मैं साधक हूँ, यही लिए मैं जन्म मिला, और तो हो जाता है अहम में बैठ जाता है, तब आप साधना शुरू अपन है ही नहीं। तो इसे अहम में इसमें बैठना चाहिए। ये न बैठना, ये बैठना वो भी चाहिए कि दुनिया में काहे के लिए आए, काम करने के लिए आए, परिवार का पालन पोषण करना इसके लिए आए, शरीर अपना रखना है, क्योंकि ये सब शरीर से ही सारे साधन करनी है, तो इसकी भी ध्यान रखनी चाहिए इसका भी। लेकिन ये गौण है, मतलब ये प्रधान नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात हम ये ध्यान करना चाहिए, मैं साधक। अब कर्ता हो गया है साधक, तो जितने कर्म होंगे सब वो साधना, ठीक है ना भैया। क्योंकि कर्ता के अनुसार सारे कर्म होते हैं। अगर कर्ता गृहस्थ है तो सारे काम गृहस्थी होने लगे, और बहुत अच्छे काम गृहस्थी होंगे। दोनों साधन सामग्री, सुख, क्योंकि सुख दुख दोनों में रह रहे हैं, तो सुख और दुख दोनों साधन सामग्री। जब सुख आवे तो ये होना चाहिए सेवा करनी, शुद्ध साधन सामग्री का है कि है सेवा करने की। और दुख साधन सामग्री में जब आवे ये करना चाहिए सुख की इच्छा के त्याग करना चाहिए। दोनों साधन सामग्री हो जाए, सुख दुख दोनों साधन सामग्री। कब? जबकि सुख अगर है तो ये भाव होना चाहिए कि हमें सेवा करनी है, जो सुख सुविधा में मिली हुई है उसे सेवा करनी चाहिए। और जब दुख आवे, अच्छा दुखदायी परिस्थितियाँ आ जाए, तो करनी चाहिए सुख की इच्छा का त्याग। साधन है परमात्मा प्राप्ति का, और दुख भी साधन परमात्मा का। सुख कैसे बनाओ इसलिए बता रहे हैं कि सुख में परिस्थितियाँ हैं तो दूसरों की सेवा करो। दूसरा मतलब दूसरा कौन? दूसरा परमात्मा स्वरूप है, यही समझ लो। तो दूसरे कौन है? सब परमात्मा स्वरूप है, इसलिए सबकी सेवा करो। और दुख में परिस्थितियाँ आती हैं तो सुख की कामनाएं न पैदा होनी चाहिए, इसे सुख की इच्छा का त्याग। हमारा जीवन दो पहियों में चल रहा है, जैसे रथ दो पहियों में चलता है, एक पहिया पर चल ही नहीं सकता, तो हमारा जीवन भी दो पहियों में चल रहा है। कौन सा? एक पहिया है जीवात्मा की, एक पहिया है शरीर की। इन दोनों पहियों पर हमारा जीवन चल रहा है। अगर एक पहिया टूट जाए इसमें से तो जीवन गया, अगर सही छूट गया तब भी जीवन गया। जो वर्तमान जीवन चल रहा है, ये आत्मा निकल गई तब भी जीवन गया। इससे ये साबित होता है कि हमारा जीवन जो है वो दो ही तत्वों पर आधारित है, इसी संजीवित है, शरीर और आत्मा। तो संसार का दिया हुआ है, संसार के ऐसे शरीर का अंश है, और जो शरीर वाला है उससे सही चल रहा है, वो परमात्मा का अंश है। भैया सुनो, संसार की तरफ है कि संसारी हमारा रक्षक है, संसार हमारी रक्षा कर रहा है। संसार पर हमारे ऊपर संसार की बड़ी कृपा है, क्योंकि संसार हम आँखों से देख रहे हैं। समाज हम पर कृपा कर रहा है, समाज में सुख सुविधाएं दे रहा है, माता पिता में सुख सुविधाएं दे रहे हैं, गुरु हमें ज्ञान दे रहा है, ठीक है ना। तो हमारी ये मान्यता हो गई, क्या मान्यता हो गई कि ये संसार ही हमें सब कुछ दे रहा है, और इसी से हमारा जीवन इसी से चल रहा है। ये मान्यता है, केवल बता रहे हैं। और इसी मान्यता के आधार पर हम परमात्मा को दूर मानते हैं और अप्राप्त मानते हैं। भैया विचार इसी मान्यता पर कि संसारी हमको सब कुछ दे रहा है, परमात्मा है मानते हैं, क्यों? लेकिन हम ये समझते हैं कि परमात्मा अप्राप्त है और दूर है, संसार हमें प्राप्त हो नज़दीक है। ये मान्यता है केवल। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता जो है संसार की तरफ है। हम ये मान रहे हैं संसार से हमें सब कुछ मिल रहा है, संसारी हमें सब कुछ दे रहा है, सारी कृपा संसारी की हमारे ऊपर है। तब हमें दूसरी जो पहलू है जिसके कारण से जीवन चल रहा है वो हमें अप्राप्त मालूम हो रहा है और दूर मालूम हो रहा है, और संसार हमें नज़दीक मालूम हो रहा है और प्राप्त मालूम हो रहा है। दूसरी तरफ दृष्टि गई, जैसे ये अनुभव हुआ कि जब तक परमात्मा है तभी तक जीव है, तभी तक हमारी मान्यता है सारी। और जहाँ परमात्मा से हमसे निकला ये अनुभव जहाँ हुआ, तहाँ सब शून्य हो जाता है, सब कुछ नहीं हो जाता। तब परमात्मा नज़दीक मालूम होता है, प्राप्त मालूम होता है, संसार दूर मालूम होता है और अप्राप्त मालूम होता है। तो शंका समाधान हुआ भैया, संसार अप्राप्त है
बहुत दूर है। परमात्मा अपने पास है और बहुत पास है, बहुत नज़दीक प्राप्त है। परमात्मा प्राप्त हो नज़दीक, इससे नज़दीक को हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मान्यता संसार की हो जाती तो परमात्मा हम ढूंढ जाते कहाँ, अयोध्या और पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढने जाते। ये अपनी मान्यताएं हैं, और जहाँ मान्यता बदली तहाँ ये भी मान्यता बदल जाती है। संसार संसार अप्राप्त मालूम होता है, दूर बहुत मालूम होने लगता है। भैया इस बात समझ में, केवल मान्यता वही आदमी जो अभी तो संसार को दूर मान रहा था, संसार को अपना मान रहा था, संसार को प्राप्त मालूम था और नज़दीक मालूम होता था, वही अब उसको संसार दूर लगने लगा और अप्राप्त लगने लगा। क्यों? वही तो है। ये भगवत कृपा ही है, भगवत कृपा ही हमारे ऊपर है। उस कृपा को हम मान्यता नहीं दे पा रहे हैं। जिस क्षण मान्यता दे देंगे उस दिन गुरु आप ही आप चल के आपसे मिलेगा करके, उस समय समाज आपकी देख रेख आप ही आप करने लगेगा। लेकिन मान्यता दृढ़ होनी चाहिए। मान्यता हमें दृढ़ नहीं हो पाती। सारा खेल मान्यताओं का है। तो बड़ा हमें आशा है, बड़ा भाई अभी मान्यता बदल गई तो हमारे दुष्ट है तो हमें मार डालेगा, तुरंत उसको मान्यता बदल तुम तो हमें दुश्मन लगने लगता है। मानते तो है क्या है, लड़का क्या तब लड़का नहीं रहा, लेकिन दुश्मन दिखने लगता है। बस रस लेने मानी आनंद मग्न में आती, रस मिलने लगता है। एक तो चुप होने के कारण भैया ये हो सकता है विशाल ये तो आनंद ज़्यादा मिल गया है, इसलिए हम लोग सब चुप हो रहे हैं। भैया फिर एक स्थिति और होती, इसकी विपरीत एक स्थिति होती। इसकी ये तो रस मिलने लगा ज़्यादा, चुप हो गए, मौन हो गए, उसी में आनंद ले रहे हैं। विपरीत एक स्थिति होती है, विपरीत स्थिति एक और होती है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाने ही नहीं। एक स्थिति आती, सुनत अघाही, अघाही मतलब तृप्ति हो जाना, तो रस विशेष तिन जाने ही नहीं। निरंतर सुन रहे हैं, इसके माने क्या है कि वो उनको रस नहीं मिल रहा है तो रस बराबर चाह रहे हैं, इसलिए वो निरंतर सुनते रहते हैं। निरंतर एक भाई कहता है, 3 भाई सुनते हैं, वो चुप हो जाए, दूसरा भाई कहता है, फिर वो मतलब इस बार निरंतर रामचरित सुनते रहते हैं। तो सुनते सुनते ये क्या हो जाता है, फिर माया व्याप्ति है। लेकिन अगर 10 मिनट सुने सत्संग, 10 मिनट सत्संग, आधा घंटा 1 घंटा सत्संग सुना गया और उसके बाद फिर वो दिमाग से उतर गया, क्योंकि सहसा सोचता है। क्योंकि हमारे अंदर, हर आदमी के अंदर 75 आना भर तो सांसारिकता है, तो 4 आना भर भगवान के प्रति लगाओ, और वो भी लगाओ कि भगवान जानते नहीं। वेद में आया है, एक मांस शब्द है। मांस माने क्या होते हैं, गूदा होते हैं। उस अर्थ में जहाँ पर लिखा गया है, उस समय मांस के अर्थ गूदा भी होते थे। अब आजकल मांस के अर्थ बिल्कुल रूढ़ हो गया, अलग हो गया है। अब आज के अर्थों में अगर उस समय का अर्थ लिया जाता है तो ऋषि मुनि भी मांस खाते थे। इसके माने जो जंगल में रहते थे, बेर है, फल है, तमाम अमरूद वगैरह है, वो यही गलतफहमी है। ये गलतफहमी है। सुख भोगने के लिए तो स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है। लेकिन सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ करके कल्याण, अपना कल्याण करने के लिए ये मनुष्य शरीर, मतलब ये हुआ। ये अन्य शरीरों से सुख भोगते हैं, मनुष्य अलग जो शरीर है उनसे सुख दुख और सुख दुख दोनों भोगे जाते हैं। मनुष्य शरीर के अलावा और अन्य शरीरों से सुख और दुख कुछ भोग है, लेकिन अपना अगर कल्याण करना है तो इसलिए मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर के अलावा कहीं दूसरा कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। आदि जन्म है और मनुष्य शरीर ही अंत जन्म है। मनुष्य शरीर ही सब जन्मों का आदि जन्म है, ऐसा शास्त्र कहता है। और मनुष्य शरीर ही अन्य जन्मों अंत जन्म। मनुष्य शरीर से किए गए कर्म ही अन्य जन्मों में, अन्य शरीरों में भोगे जाते हैं, इसलिए आदि जन्म हो गया। जैसे अब हम लोग हैं, अब हम लोग जो कर्म कर रहे हैं इनके अनुसार ही भोग शरीर मिलेगा। तो आदि जन्म हुआ नहीं जन्म हुआ, हाँ आदि जन्म हुआ। और हम लोगों के कर्म के अनुसार ही अंतिम जन्म हो सकता था, आदि के बाद कोई जन्म नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म पा करके ही अगर भगवत परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं तो ये है आदि जन्म हुआ। मनुष्य शरीर को पा करके परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो ये आदि जन्म हुआ, क्योंकि आगे तमाम जन्म मिलने हैं। और अगर परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं तो अंतिम जन्म हुआ। जिसे प्रेम बोलते हैं भैया, प्रेम एक ऐसी अग्नि है जिसमें पढ़ने वाला तो आनंद मनाता है, देखने वाला जलता है। प्रेम एक ऐसी अग्नि है जिसमें पढ़ने वाला तो आनंद मनाता है, देखने वाला जलता है। आगे चलिए बताते हैं। प्रेमाग्नि जिसे बोलते हैं वो ऐसी अग्नि है जिसमें जो पड़ गया उसमें वो तो आनंद मनाता है, और जो देखता है वो जलता है।
अग्नि जलाती है ना, देखने वाला इसमें जलता है और पढ़ने वाला आनंद मनाता है। अब प्रेम जो है, अगर प्रेम का स्वरूप, अब प्रेम कई पर होता है। अब प्रेम अगर परमात्मा के होगा तो उसको भक्ति रूप ले लिया उसने, भक्ति में यही लागू होता है। अब उस प्रेम में अगर पड़ गया, भक्ति वाले प्रेम में, तो आनंद मनाता है। अब वो अपने आनंद में है, दूसरे देखने वाले कहते हैं बस पागल हो गया, जलते हैं। अगर किसी शारीरिक संबंध का प्रेम है, शरीर मनुष्य से प्रेम है, अगर तो परमात्मा से प्रेम हो गया, भक्ति हो गई है। और अगर कहीं स्त्री पुरुष में संबंध है, संसारिक प्रेम है, तो उसमें भी यही होता है। मजनू संख्या यहाँ से हाँ, उसको कुछ सुझाई नहीं देता, वो आनंद मनाता है, लेकिन देखने वाले लोग जलने लगते हैं। प्रेम का स्वरूप है। तो इस वजह से भी देखना पड़ेगा कि प्रेम जो है वो किस स्वरूप का है, संसार का प्रेम है या अध्यात्म साधना करने वाला। अगर साधना है तो उसका प्रेम भगवान की तरफ होगा ही, निश्चित रूप से परमात्मा की तरफ होगा। साधक है तो संसार तरफ प्रेम हो ही नहीं सकता। तो अगर परमात्मा की तरफ प्रेम है तो भक्ति बदल गया। अगर परमात्मा की तरफ प्रेम है, अगर साधक है, वो जैसे साधक आदमी कहा, साधक से इस्तेमाल किया है, तो फिर तो भक्ति हो गया। तो इसमें क्या बात है, उसमें कोई परेशानी नहीं। और भक्त की अनेक बातें होती हैं, भक्त में पढ़ करके अनेक बातें हो जाती हैं। बस कहता है मूर्ति से, जब तक तुम नहीं खाओ तब तक हम नहीं खाएंगे। खाना पड़ता है। सुधा कल हम खेल रहे हैं भगवान से खेल। एक नाभादास भक्त हो गए हैं, नाभादास, तो उनका साख्य प्रेम था। साख्य भक्ति, भक्ति कई किस्म होती है ना, साख्य माने सखा। तो वो मूर्ति में गेंद मारते थे, उधर से पर लौट जाती ही, जब गेंद मारो तो लौट जाएगी। तो बहुत प्रसन्न होते थे। वो सखा भाव भक्ति थी। सखा भाव जैसा अब माता पिता के तो वासन बदल जाता है प्रेम। वही प्रेम अगर मित्र में होगा, मित्रता बदल जाता है, तो उसी स्वरूप में रहता है। फिर साधना करने वाला फिर प्रेम का स्वरूप वो भक्ति में ही देखता है, सांसारिक प्रेम में ही देखता है। करने की शक्ति, जानने की शक्ति था ज्ञान, और मानने की शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ परमात्मा ने हमें दी हैं। अब इन शक्तियों का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, इसका ज्ञान भी दिया है। अगर हम करने की शक्ति हमें परमात्मा ने दी है, तो उसका उपयोग हमें सेवा करने में लगाना चाहिए। करने की शक्ति बात नहीं लगाना। सेवा किसकी? परमात्मा की। परमात्मा की सेवा से तात्पर्य है संसार की। इस संसार में परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा जो कहते हैं कण कण में व्याप्त है, तो संसार में हम लोग सब हैं। तो संसार की सेवा करो, तभी अपना कल्याण होगा। और हर आदमी अपना कल्याण चाहता है भैया, चाहता नहीं चाहता, लेकिन हम संसार सेवा में लगा देते हैं, कल्याण चाहते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। तो संसार की सेवा करने, संसार की सेवा से मतलब है ये स्वार्थ भाव रख कर जब करते तब फंस जाते। निस्वार्थ भाव से सेवा ये बंधन काटने वाली होती है, और स्वार्थ भाव से सेवा बंधन बांधने वाली होती है। तो सेवा की शक्ति जो हमें दी है, करने की शक्ति, तो सेवा करो। करने की शक्ति परमात्मा ने हमें दी, तो हमें करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अब सेवा का मतलब हमने कई बार कहा, कई प्रकार से सेवा हो सकती है। संसार की सेवा कई प्रकार से हो सकती है, तन से, मन से, धन से। क्यों भैया? तो जितना अपने पास साधन दिया है परमात्मा होगा। क्योंकि अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमें तो औषध खानी पड़ी, तभी तो हम कल्याण होगा। हमें भी दूसरा औषधि खा ले कल्याण कैसे होगा? अपना अगर उद्धार करना है, अपनी अगर बीमारी छुटकारा पानी है, तो हमें औषध को तो फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा? तो अगर अपना कल्याण हमें करना है तो हमें स्वयं करना होगा। दूसरे का आसान देखती, दूसरा आवे तो हमारे लिए कर दे। कल्याण चाहना है तो हमें तो खाना पड़ेगा, दूसरे खाने से मेरा पेट थोड़ा भर जाएगा। तो अगर अपना कल्याण चाहना है, सेवा करो, संसार की सेवा करो। और संसार क्या सेवा है? तो सम्मान की भगवान परमात्मा का ही स्वरूप, तभी अपना कल्याण होगा। सेवा से ही कल्याण होता है। सेवा से मतलब हमने कई बार कहा कि केवल हाथ पैर दाबना सेवा नहीं है, तन मन धन से किसी का उपकार करना, ये सेवा का स्वरूप है। और जानने की भी शक्ति हमारे पास है, तो उस शक्ति को अपने जानने में लगाना चाहिए। जानने भी शक्ति हमारे पास है, ज्ञान है। तो अगर कोई साधक है भैया, तो हमें अगर कोई साधक है तो शक्ति का प्रयोग अपने जानने में करना चाहिए। हम कौन है, कहाँ से आए, क्या करना है, ये जानने की प्रयोग, ये शक्ति इसमें लगा, इसमें लानी चाहिए। परमात्मा को हम मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। मानने की शक्ति से परमात्मा के मानने में लगानी चाहिए, तभी अपना कल्याण होगा। संसार को मानने में, संसार को संसार का स्वरूप मानने में सेवा लगाने से हमारा कोई कल्याण नहीं। और दूसरे कुछ भगवत चर्चा हो जाती है, यही बात है ना। कभी कभी जैसे आज प्रपंच में निकल गया,
भगवत चर्चा नहीं हो पाई, प्रपंच निकल गया। टहलने का आनंद मिला, लेकिन भगवत चर्चा निकल गई, प्रपंच निकल गया। ऐसे ही परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य जन्म इसलिए दिया, इस संसार में जा कर के अपना उद्धार कर लो। जन्मत मरत अनेक जन्म बीत गए हैं, अब तुम्हें रास्ता मिल गया है अपने उद्धार करने का। मनुष्य जन्म का आनंद तो उठाया, मनुष्य जन्म का आनंद तो मिला, लेकिन जो दूसरा उद्देश्य था अपने उद्धार करने का, वो नहीं मिला, क्योंकि आते आते ही संसार प्रपंच में पड़ गए। मनुष्य जन्म देने का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान का कृपा करके बहुत कि भाई चलो इतने दिन जन्म मरत बहुत दिन हो गए, अब जन्म जन्म कष्ट जन्म होता है ना, जन्म में भी कष्ट, मरण में भी कष्ट, तमाम योनियों भोगते 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 84 लाख योनियों में एक समय आया, मनुष्य मिल गई। अब अपना उद्धार कर लो, छुट्टी करो, थोड़ा सा विश्राम करो, लेकिन नहीं। मनुष्य जन्म का आनंद तो मिला, टहलने का आनंद तो मिला, टहलने का आनंद तो मिला, हाँ जैसे, लेकिन फिर उद्देश्य नहीं। हाँ, जो हमारा उद्देश्य था, मतलब भगवत चर्चा करें, आपस में समझें बुझें, जैसे क्या है क्या नहीं है, अपना उद्धार की कोशिश करें, वो रह गया संसार के प्रपंच में फंस करके। विचित्र ये है, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, यह है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्यों दे दी परमात्मा ने? इसीलिए दिया है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अपने को पहचानो और साथ साथ अपने वाले को भी पहचानो। अपनों को पहचानो मतलब हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, और अपने वाले को पहचानो, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको यहाँ भेजा है, जिसके कारण से हमारे हाथ पैर सब चल रहे। क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियाँ जो है वो अंतःकरण से संबंधित, ये अंतःकरण से संबंधित है 5 ज्ञान इंद्रियाँ। अर्थात ये गोस्वामी जी ने लिखा है कि जीव के लिए बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल है अर्थात इसमें कोई मल नहीं है, मल हमने पैदा कर दिया। अमल मतलब कोई मल नहीं है, मल माने गंदगी, हमने पैदा कर दिया। सुख का ढेर है, तमाम सुख हैं, लेकिन 2 हमने पैदा कर लिए। 2 चेतन बताया, अमल बताया, सहज बताया, सुख राशि बताया। ये जीव की अपने लक्षण हैं, लेकिन इन लक्षणों के विपरीत हमने काम कर लिया। ये हमने पैदा किया, उन्होंने सही भेजा था, सही सलामत भेजा था, लेकिन हमने गंदगी लगा ली और दुख अपने हमने पैदा कर। और ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, और एक इनसे ऊपर एक विवेक दे दिया है, और विवेक कहाँ पैदा होता है? ज्ञान इंद्रिय बुद्धि में पैदा होता है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 5 गवाह हैं, ये 5 गवाह हैं। काहे गवाह हैं? देखने के, सुनने के, समझने के, और विवेक इनका वक्त। यमराज सामने जो मुकदमा पेश होगा, भैया ये 5 गवाह, हाँ वैसे गवाह देना भैया। आँखों से कहा, कानों से कहा, जैसा सुना समझाता है। विवेक समझाता है कि कानों से सुना, आँखों से देखा, नाक थाल से महसूस किया। क्यों भैया? ये सब काहे के लिए थे? ये सब काहे के गवाह बन गए? हमारे कर्मों के गवाह। और हमने इंद्रियों से क्या काम किया, इंद्रियों ने क्या देखा, इंद्रियों से हमने क्या काम लिया। विवेक ने समझाया कुछ, हमने काम कुछ लिया। अगर झूठी गवाही दिया, वकील कहना न माना, विवेक कहना न माना, तो सत्या ही निश्चित रूप से सजा हो जाएगी। भैया समझ में आता नहीं? हाँ नहीं, क्यों नहीं सुना? विवेक कहता है कि देखो संसार को, देखो, देखने में कोई मना नहीं, लेकिन किस दृष्टिकोण से देखो, सुनो, किस दृष्टिकोण से सुनो, ये भी विवेक बताता है। सुनना ज्ञान, लेकिन इन इंद्रियों ने अगर कहना मान लिया होता तो फिर दोबारा इस दुनिया में जन्म और मरण के चक्कर में न पड़ना पड़ता। आँखें वो विवेक कहना नहीं मानती, स्वतंत्र। अगर विवेक से, जैसे विवेक ने समझाया कि सजा से छूट जाओगे, देखो, लेकिन आँखों में पैसा नहीं, आँखों में प्रेम रखो। प्रेम रखो, बजाय प्रेम के पैसा रखो। इंद्रियां भगवान ने दी, इंद्रियों के से अपना कल्याण करो। इंद्रियों के माध्यम से सही अपना कल्याण, ज्ञान इंद्रियां दे दी, इनसे अपना कल्याण करो। हमने इनका मिस यूज किया। मिस यूज मैंने गलत इस्तेमाल। जिह्वा काहे के लिए दी? सच बोलने के लिए। जिह्वा काहे के लिए? चाटने के लिए नहीं दिया।
चाट खाने के लिए नहीं दिया, सुव्यवस्थित भोजन के लिए, इससे शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए दिया, लेकिन हमने इसका गलत इस्तेमाल किया, स्वाद ढूंढा, झूठ बोला, गलत इस्तेमाल किया, दंड दिया, ज़्यादा खा लिया तो मेरा के रोग पैदा हो गए, तब भी नहीं माने क्योंकि कि हमने सब कुछ किया लेकिन ये माने नहीं। नतीजा क्या होगा, फिर इसी बंधन में फंस